इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आज एक कार्यक्रम किया गया था, निषाद संघर्ष मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। पूरे जिला से निषाद समाज आए थे। सभी हमारे, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, तमाम सभी पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले सभी नेतागण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी लोगों ने एक सुर से आने वाले समय में लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। और निषाद समाज को वर्षों से जो लड़ाई आरक्षण का, उसका मांग किया गया है। तमाम सभी लोगों ने एक सुर में लड़ाई लड़ा कि आने वाले समय में जो वीआईपी पार्टी पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो सबसे लिए साथ रहेंगे। तो सभी लोगों को शुभकामना है। बड़ी संख्या में आपने देखा कि निषाद समाज अपने हक अधिकार के लिए कितना आतुर है, लड़ाई लड़ रहा है। तो 2024 में निर्णय है, क्लियर है कि जो वीआईपी पार्टी के जो नाव पे बैठेगा वही लोग आगे मंजिल को प्राप्त करेगा। जो लोग हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो प्राप्त नहीं होगा। और समाज को उत्थान आने वाले समय में वीआईपी पार्टी होगा और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। जी, दावा किया जा रहा है कि आप भी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, हम पूरे बिहार से लड़ेंगे। हमारे सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का कभी निर्णय नहीं है, था ना है, ना आगे रहेगा। हमारी पार्टी है और हम चाहेंगे कि ज्यादा सीट लड़े और हमारे लिए सब सीट बराबर है। और हम तो पिछले बार भी सीट हमें मिला था, हम अपने सहयोगी को यहाँ पे हम चुनाव लड़ाए थे। मेरे लिए तो पूरा बिहार में जहाँ चाहेंगे वहाँ लड़ सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो लोकसभा से क्षेत्र है, ये निषाद समाज का राजधानी है। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि मजबूती से ऐसे लोग लड़ाई लड़े जो जीत कर आए और समाज का और इस क्षेत्र का सभी का विकास करे। तो अभी ऐसी कोई निर्णय नहीं है कि हम लड़ेंगे। हाँ, हमारी पार्टी जरूर लड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सभी हम लोग सब लोग मिलकर निर्णय लगे कि किनको लड़ना चाहिए। अगर हमारे लोग लड़के जीत सकता है तो जरूर उनको लड़ाना है। अगर लोकसभा लड़ना कि नहीं मुकेश सहनी ही लड़के जीत सकता तो हम भी मैदान में आ सकते हैं, आगे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो पूरा बिहार है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे अभी लड़ाई सिर्फ नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ हमें सांसद बनने का ही सपना नहीं है, निर्णय नहीं है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनको मान सम्मान अधिकार मिले। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी निर्णय है कि आने वाले समय में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। 4 विधायक हमने पिछले 2020 में जीता था, आने वाले समय में 40 विधायक बनाए, बिहार का नेतृत्व करें। दिल्ली जाने का मेरा बिल्कुल ज़्यादा इरादा नहीं है कि हम दिल्ली जाके राजनीति करें। हमारा इच्छा है कि बिहार का सेवा करें, यहीं पे राज्य में मंत्री बने, यहीं पे जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल खड़ा हो। तो आने वाला समय देखिएगा, सब लोग हम लोग मिलकर निर्णय लेंगे और वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ेगा और जो योग्य का कैंडिडेट होगा। हाँ, निश्चित, पिछली बार भी निषाद को मिला था, इस बार भी निषाद को मिलेगा और आगे भी निषाद को मिलते रहेगा। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तरफ से निषाद लड़ेगा। और एक चीज तो सुनिश्चित हो जाएगा, जिस रोज नॉमिनेशन होगा कि कोई भी जीतेगा, निषाद का बेटा ही जीतेगा। ये तो सुनिश्चित हो जाएगा कि निषाद का बेटा ही मुजफ्फरपुर का सांसद होंगे। तो आने वाला समय में ऐसे निर्णय हम लोग लेंगे। लेकिन हमें लड़ाई लड़ना है और हमें इतना पता है कि हम अपने जिंदगी में कभी हार नहीं माने। कहा गांव से उठकर बम्बई गए और बम्बई से आकर बिहार में देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं। ये है सनत मल्ला का ताकत। राज्य के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, ये है सनत मल्ला का ताकत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जाके चैलेंज देना, यह है सनत मल्ला का ताकत है साथियों, यह है ताकत। किसी व्यक्ति को अगर समझना है ना, उसको किरदार को समझिएगा ना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो इंसान क्या है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में बड़ी लड़ाई है। आप लोग बड़े संख्या में यहाँ पे आए हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अब समय चला गया है, किसी के सामने में कटोरा लेकर भीख मांगने का समय जा चुका है। अगर आपके शरीर में खून है तो आप वो खून को दिखाइए और लड़िए, अपना हक अधिकार सत्ता को प्राप्त करने का काम कीजिए साथियों, करने का काम कीजिए। आज बिहार में हम 22 कुरी हैं, 22 कुरी का 10.5% वोट बैंक है। अगर बिहार में 1 नंबर में कोई जाति है तो हमारा यादव भाई 14% और दूसरे नंबर पे कोई जाति है तो यह है निषाद समाज 10.5% की संख्या में है साथियों। किसी को 4 पन्ने में लिख देने से क्या हम अलग हो जाएंगे?
इसके भरम में नहीं रहना, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। किसका कोड क्या है, उस कोड के पीछे हमें नहीं भागना। हर किसी को पता है कि बिंद हो, बिलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, सब एक ही निषाद है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, सब में आपस में बेटी रोटी होता है और सब मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, पहले यह देश गुलाम था। जब यह देश गुलाम था तो हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, देश को आजाद कराया। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और संविधान में हमें एक ताकत दिया, ऐसी ताकत दी। उन्होंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। पहले ऐसा हुआ करता था। हमने निषाद के बेटा को मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ाया, हार जीत जो भी हो, लेकिन पहले दिन क्लियर हो गया कि कोई भी जीतेगा निषाद का बेटा ही मुजफ्फरपुर का सांसद बनेगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से भी और यूपीए की तरफ से भी निषाद का बेटा ही चुनाव लड़ रहा था। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। हमारी मुख्य लड़ाई जो है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब हमें एससी का आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? और इसके लिए आप सबको पता होगा, 25 जुलाई से लेकर लगातार 5 महीना पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में एक एक निषाद के गांव में गए और सभी को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि आने वाले समय में हम अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ेंगे, ना ही कि किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से पीछे जाएंगे। आज बिहार में बहुत तक शक्ति के साथ आज हम लोग हैं। आपने देखा, आपका दुश्मन बहुत है, हर एक व्यक्ति आपका दुश्मन है, चाहे वह राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो या अन्य लोग हैं। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है। यह निर्णय आपको लेना है कि हमें लड़ाई लड़ना है कि एक साथ आगे बढ़ना है, यह निर्णय आपको लेना है। आज हमसे बहुत लोग लड़ता है, बहुत सारे लोग हमें चाहता गिरा देना। आपने देखा ना, 2020 में पहली बार लड़ाई लड़कर 4 विधायक हमने बनाया, खुद अपने दम पर मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना था। हमारे सहयोग से, समर्थन से बिहार में सरकार बना और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते, एक निषाद मल्ला का बेटा समर्थन नहीं देता, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। यह ताकत हमारे पास था। लेकिन आपने देखा दुश्मन आपका कितना चालाक था, आपका विधायक को खरीद लिया, आपको पार्टी तोड़ दिया। आज अगर आपके पास 4 विधायक होता तो आज बिहार सरकार में देखते होंगे टीवी मीडिया में कितना हंगामा हो रहा है। 4 विधायक पर मांझी जी को सीएम का ऑफर मिल रहा है। आज हम किसी सीएम को कहेंगे ये करने के लिए, वो करने के लिए, अरे क्या निषाद का बेटा उस जगह नहीं पहुंच सकता है? उस जगह पहुंच सकता है। हमें अभी गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी से, किसी के सामने हाथ को फैलाना नहीं है, किसी से भीख नहीं मांगना है। हमारे शरीर में खून को है, अमर शहीद जुब्बा सैनिक का एक लब का वंशज हम है, हमारे शरीर में वही खून है और हम लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में परिवर्तन लाएंगे। आज हम लड़ाई लड़े, पिछले 5-7 सालों में आपके सहयोग से 4 विधायक बनाया, आने वाला समय में 40 बनाएंगे। एक समय आएगा 125 बना के निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और अपने हाथों से काम करेगा। साथियों, आज 77 सालों में उन लोगों ने